नमस्कार। मैं जानता हूं कि मेरी बात से तमाम सारे लोग और ख़ास तौर पर वो जो आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्य का विरोध करने का प्रण लेकर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं वो लोग मुझसे समर्थन मेरा नहीं करेंगे, लेकिन वो समर्थन करें या विरोध करें मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं नॉर्मली जो बोलता हूं एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बोलता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो शिक्षित है, सभ्य है, सुसंस्कृत है, उसे हमेशा अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का साहस रखना चाहिए और कहना चाहिए। मैं बड़ा अचंभित हूं। अचानक वो सारी शक्तियां एक्टिव हो गई हैं जो देश को किस तरह बांट सके। बढ़िया तो तब होता जब यह देश नहीं बंटता। मैं योगी जी के उसी नारे को उठाऊंगा कि बंटोगे तो कटोगे। ये सही है। अगर ये देश न बंट सके, हिंदू न जातियों में बटे, न भारतीय हिंदू मुसलमान में बटे, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन शायद ये समय आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर सभी बुद्धिजीवी हों और बुद्धिजीविता के साथ विचार करें और उनको दिशा देने वाली जो पार्टियां जो सिर्फ सत्ता का मजा लेने तक अपने आप को सीमित न रखें, देश को भी एक अच्छा देश बनाने के बारे में सोच करके अपना भविष्य तय करें, तो शायद वह समय भी संभव है इस देश में आ जाए जब इस देश का मुसलमान मुसलमान नहीं भारतीय हो, इस देश का हिंदू हिंदू नहीं भारतीय हो, और इस देश का हरिजन ब्राह्मण क्षत्रिय जाति न हो हिंदू हो। इस विषय पर, क्योंकि जब आप अपने आप को विस्तृत करेंगे, नेता राजनीति ज्यादातर आपको माइक्रो लेवल पर ले जाना चाहते हैं। आप पुरुष महिला में बंट जाइए, आप जातियों में बंट जाइए, आप जेनजी में बंट जाइए, उम्र में बंट जाइए। मतलब बांटने का आधार क्या गंदगी की नीति है कि पहले आपने महिला को कह दिया कि साहब महिला पुरुष का समाज का अलग हिस्सा है, फिर आपने कह दिया जेनजी अलग है, जेनजी की सोच अलग है। कौन जेनजी? आप 10% जेनजी खड़ा करके 100% जेनजी की बात करना चाहते हो? आप 5 ब्राह्मण करके खड़ा करके ब्राह्मणों के भाग्य का फैसला करना चाहते हैं? आप 5 हरिजन का खड़ा करके 5 हरिजन खड़ा करके पूरे हरिजनों का फैसला करना चाहते हैं? यह असंभव है। क्यों? क्योंकि हमारी नीतियां तब जब ठीक होंगी जब 100 का 100 सम्मति दे अपना। ये जो बांटने की, माइक्रो लेवल पर बांटने की प्रक्रिया है, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी नीति हमें ठीक इसलिए लगती है कि पहले वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं आपको। आप जातियों से न बट करके हिंदू में अपने आप को समाहित करिए, फिर वो समय आएगा जब अगली स्टेज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हिंदू और मुसलमान में न बट करके हम भारतीय की तरफ बढ़ें। लेकिन आप अभी देखिए, जंतर मंतर पर जेनजी पहुंचा, फिर पता चला जंतर मंतर पर सवर्ण पहुंच गए कि अब हमको आरक्षण आर्थिक आधार पर चाहिए। आप ये बात न करना चाहिए। सवर्ण को, मैं अगर बात करता हूं सवर्णों की, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप ये बात न करिए कि सवर्ण को आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए। आप ये कहिए कि जिनको आरक्षण मिल रहा है, चाहे वो पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे आदिवासी हैं, उनको ही आर्थिक आधार पर मिल जाए। उनमें भी जो सक्षम है उसे ना मिले, जो अक्षम है उसे मिले। और मैं इसका एक बहुत नेचुरल आधार आपको देता हूं। सड़क पर कोई व्यक्ति गिरा पड़ा हो या गिर जाए, मोटरसाइकिल से या साइकिल से या पैदल चलता हुआ अचानक गिर जाए, तो जो भी वहां आसपास के लोग होते हैं, जो मानवीय समूह होता है, वो उसे दौड़ता है उठाने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दारू पी करके गिर जाए, शराब पी के गिर जाए, उसे उठाने के लिए उसके घर के लोगों के अलावा छोड़ के कोई नहीं पहुंचता है। इसका मतलब जरूरतमंद की मदद हर व्यक्ति करना चाहता है। समाज वही जिंदा है जो जरूरतमंद की मदद करना चाहता है। ठीक है, आर्थिक आधार पर सवर्ण को आरक्षण मिला हुआ है ना। 8 लाख से कम के इनकम पर सवर्ण को भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला हुआ है। अभी आप शांत रहिए। बाकी जातियों को, जो भी पिछड़ी है, दलित हैं, उनको यदि इस पर कोई विचार करना हो तो वो करना हो तो करें। लेकिन मैं उस बिंदु पर आज बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं विशेष बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि 2027 और 29 का चुनाव किस तरह बांटा जाए, किस तरह विघटित हो, ताकि भारत जिस महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, वह रुक जाए।
और हम लोग इतनी मोटी बुद्धि के हैं, हम लोग ये भूल गए कि पिछले कम से कम 40-50 साल तो मैं आराम से कह रहा हूं कि बिजली के लिए हाथ में हाथ से हिलाने वाला पंखा लेकर के लोग बिजली का इंतजार करते रहे, पर सरकार को गाली नहीं दिए। सड़क पर गड्ढों में गाड़ी कुदाते रहे। देवरिया से लखनऊ 10.5-11 घंटे का सफर था। उस सफर को लोग करते रहे, लेकिन सरकार को गाली नहीं देते रहे। और आज छोटी छोटी बात पर आप सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि सारी चीजें अभी की अभी दुरुस्त हो जाएं, क्योंकि आपकी ये उकताहट ही आपको आपके उस डगर से हटा सकती है जिस डगर से हटाने के लिए तमाम फॉरेन फंडिंग और तमाम देसी लोग लगे हुए हैं। विचार करिए और इस दिमागी नक्सलवाद से अपने आप को, देश को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।